ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य 2009 30 नवंबर उस दिन के सुनेंगे। बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं और हम भी क्या चाहते हैं, ये भी बाबा देखते हैं। बाबा क्या देखेंगे, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, कैसा बच्चों को होना चाहिए। तो आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को संतुष्ट मणि बनने का वरदान दिया है और हम हर एक संतुष्ट रहना ही चाहते हैं। क्योंकि अगर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो खुद भी परेशान होंगे, दूसरे भी हमसे परेशान होंगे। इसलिए बाबा ने सबसे पहली बात कही है कि बाबा का भी प्रिय बनना है और अन्यों का भी प्रिय बनना है, तो संतुष्ट रहो। क्योंकि असंतुष्ट आत्मा किसी को प्रिय नहीं लगती है। कहीं पर भी देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, घर में, ऑफिस में, फैमिली में, कोई अन्य रिलेशन में, अगर कोई संतुष्ट नहीं रहता तो वो प्रिय नहीं लगता। तो बाबा ने आज संतुष्ट रहने का क्या पुरुषार्थ है वो सुनाया है और हम वही पुरुषार्थ करते हैं तो हम स्वयं को सदा संतुष्ट और सदा प्रसन्न, सदा खुशहाल अनुभव करेंगे। अन्य भी हमको वैसा ही सदा संतुष्ट प्रिय लगेंगे सबको। तो ये तो सबको अच्छा लगता है कि मैं सबकी प्रिय बनूं। कौन है जो ये सोचता है नहीं मुझे ज़रूरत नहीं इस बात की। सबको चाहिए ये। बाप के भी हम प्रिय बने। बाबा मान लिया जाए बाबा सामने आया, आप इमर्ज करो, वो दृष्टि दे रहे हैं और बाबा जो है थोड़ों को नहीं दे, थोड़ा साइड मुंह कर ले। कभी कभी देखो दादियाँ दृष्टि देती हैं या कोई बड़े, तो थोड़ा आपकी तरफ नहीं जाती तो ख्याल चलता है ना मेरी तरफ आए, संकल्प उसी समय चालू हो जाता है। देखो तो ये सोच क्या सिद्ध करता है कि आप बाबा का प्रिय और सर्व का प्रिय बनना चाहते हैं ना। अब कोई कह नहीं सकता मैं नहीं चाहता। चाहेंगे ना, क्यों नहीं, क्योंकि आत्मा के अंदर ये खास नेचर है। तो वो विधि आज बाबा ने सुनाई है, तो हमें कितना बाबा का शुक्रिया करना चाहिए कि आप बाबा हमें इतना रास्ता आसान, इतना ऊंचा बनने का बताते हो। तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि संतुष्ट वो रह सकता है जो स्वयं को सर्व प्राप्तियों से भरपूर करे। कौन सी प्राप्तियां? ईश्वरीय प्राप्तियां। स्थूल प्राप्तियों से तो कभी कोई संतुष्ट ना हुआ है, ना हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक प्राप्ति होगी तो दूसरी की इच्छा शुरू हो जाएगी, दूसरी होगी तो तीसरी की इच्छा शुरू हो जाएगी। उसकी तो लंबी लाइन है, उसका कोई एंड नहीं आज की दुनिया में। और उसकी तो कितनी ऐसी प्रैक्टिकल कहानियाँ, दृष्टांत आते हैं कि जब वो लखपति बना तो उसको इच्छा हो गई अब करोड़पति बनना है। करोड़पति बना तो उसको इच्छा हो गई अब मुझे अरबपति बनना है। वो देख ही रहे हो ना, छोटे लेवल से लेके एक गरीब भी एक झोपड़ी बनाता है तो सोचता है अब साथ में एक और बनानी है मुझे। तो उसका तो कोई एंड नहीं है। बाबा हम बच्चों को कहता है आप संतुष्ट रहने के लिए पहले ईश्वरीय प्राप्तियां जो मैं करा रहा हूं उससे खुद को संपन्न करो।
भरपूर करो। और वही आत्मा देखा गया है संतुष्ट भी रहती है और प्रसन्न भी रहती है। और ऐसा करने के लिए बाबा ने कहा है कि 2 स्थिति धारण करो, एक साक्षी दृष्टा और दूसरा त्रिकालदर्शी। क्यों बाबा कहता है त्रिकालदर्शी? क्योंकि उससे हम अपना प्रेजेंट भी समझ सकते हैं, अपना फ्यूचर भी समझ सकते हैं। अपना पार्ट तब समझ में आता है कि मेरा इस ड्रामा में क्या पार्ट है। और साक्षी, क्योंकि औरों को देखने से ही आत्मा असंतुष्ट हो जाती है। तो बाबा कहते साक्षी रहो, क्योंकि भिन्न भिन्न परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, सारी आपके अनुसार तो नहीं होंगी ना। कभी हुआ है ऐसा किसी के भी आगे सारी बातें उसी के अनुसार हो? बड़ों बड़ों अथॉरिटीज की नहीं होती, ऐसे होती हैं? हाँ, किसी की भी नहीं होती कि सारा कुछ जो वो सोचे वैसा हो, चाहे वो कोई भी हाई स्टेटस का क्यों ना हो। इसलिए बाबा कहते साक्षी रहो, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हाँ मैं ये चाहती हूँ, ये तो ऐसा कर रहे हैं। नहीं, तो संतुष्ट रह सकते हैं। ये 2 बातें बाबा ने कही है, अपनी अवस्था में धारण करो, साक्षी और त्रिकालदर्शी। तब बाबा ने कहा क्योंकि संतुष्टता का संबंध 2 बातों से है, एक संबंधों से, एक संपत्ति साधन से। इसीलिए तो फिर कई बार साक्षी नहीं होते ना, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मैंने तो इस संबंध का इतना ध्यान रखा, इसने मेरे साथ क्या किया, या संपत्ति मैंने इतनी मेहनत की अब इतना तो जोड़ लिया, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, जो भी कुछ है। तो बाबा ने कहा साक्षी रहने से इन बातों से आप ऊपर हो जाएंगे। और क्योंकि आपको इस समय संगम पर ये अविनाशी प्राप्ति ऑलरेडी भरपूर मिल रही है, संबंध भी और संपत्ति भी। इसीलिए तो भगवान ही हमारा संसार है। वो कौन से संबंध से आपको सुख या प्रेम आनंद नहीं दे सकता? दे रहा है ना। देखो, आप में से कोई कहता है वो मेरे को साजन के रूप में बड़ा अच्छा लगता है, तो दे रहा है, साजन बन के दे। कोई कहता है नहीं वो टीचर ही ठीक है मेरे लिए ना, है सारे संबंध, लेकिन मुझे टीचर रूप में बड़ा मज़ा आता है उसके साथ, मैं दिन में 10 बार मुरली पढ़ता हूँ। तो वो ज्ञान से भरपूर कर रहा है ना। कोई कहता है अब मैंने उसे अपना बेटा मान लिया है, बस वो बेटा तो सुनता नहीं, तो ये बेटा बड़ा अच्छा है। सुनाते हो ना अनुभव। तो बाबा इसका मतलब हर संबंध से भरपूर कर रहा है और कर सकता है। सकता शब्द तो अच्छा ही नहीं लगता बाबा के आगे, करता ही है ना। ऐसे ही संपत्ति, संसार की स्थूल संपत्तियां क्या है, चल अचल मालूम ही है, वो तो घटती बढ़ती रहती हैं, हिलाती रहती हैं हर समय, चिंता में डालती रहती हैं हर समय, हो तो भी ना हो तो भी। लेकिन बाबा से जो हमें खजाने मिलते हैं वो तो अविनाशी हैं, सदा सुखी करने वाले, सदा आनंदमय जीवन बनाने वाले। दिया है ना बाबा ने ये खजाने, शांति के, प्रेम के, ज्ञान के। उनसे अपने को भरपूर करते जाओ,
तो ये दुनिया के खजाने तो उसके आगे खाक लगते, फीके लगते, भले काम चलाने, वो भी सोचो सेवा के लिए। ये घर, मकान, दुकान, बच्चे सब सेवा के लिए। बुद्धि में ये पक्का रहे तो कभी काम लगेगा ही नहीं। इसलिए जो हमें अविनाशी खजाना बाप से मिल रहा है, उससे खुद को भरते जाओ, भरते जाओ। तो ये सब खजाने तो उसके आगे कोई महत्व ही नहीं रखते। हाँ, और फिर जब हम उन ईश्वरीय खजानों से भरपूर होते हैं तो बाबा हमें स्थूल में भी कोई प्रॉब्लम, हाँ, दुख आएगा भी तो आपको टच नहीं करेगा, पार हो जाएगा। आ तो सकता है, हमारे हिसाब किताब भी तो लाते हैं ना उन बातों को, लेकिन उसे पार करना मुश्किल नहीं लगेगा। स्थिति सुखमय ही रहेगी, संतुष्टि रहेगी, खुशी ही रहेगी। ये है संतुष्ट आत्मा की अवस्था।